आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा हाथरस के ब्लॉक सासनी में एक बैठक आयोजित कर 5 सितंबर को बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। इस मौके पर ब्रिजेश वशिष्ठ, मुकेश कुमार सेंगर, राजेंद्र शर्मा, लोकेंद्र पाठक, दिनेश कुशवाहा, ज्ञानचंद शर्मा, जितेंद्र मदनावत, शैलेंद्र प्रताप, हिमांशु सेंगर, हेमलता शर्मा, सरिता कुमारी, नीरज देवी आदि मौजूद रहीं। हमने जाना है, मजबूरी एक बहाना है, जिसको हमने जाना है, मजबूरी एक बहाना है, जिसको हमने जाना है। भीख नहीं सम्मान चाहिए, पूरा वेतन चाहिए, भीख नहीं सम्मान चाहिए, पूरा वेतन चाहिए। नमस्कार, टीवी 30 इंडिया में दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ हैं आज जो शिक्षा मित्र जिला अध्यक्ष, जो इन्होंने आज एक आहुति कर बैठक की है, उसमें हुंकार भरिया जो लखनऊ बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया जाएगा जो 5 सितंबर को, और उनसे जानेंगे किस तरह का घेराव किया जा रहा है आपके द्वारा। विगत 25 जुलाई 2017 के बाद समायोजन निरस्त होने से हमारे संगठन के द्वारा लगातार शिक्षा मित्रों के भविष्य को संरक्षित और सुरक्षित करने के उद्देश्य से हम लोग हर स्तर पर अपनी मांग कर चुके हैं, चाहे वो क्षेत्रीय विधायक हों, चाहे क्षेत्रीय सांसद हों। माननीय मुख्यमंत्री जी को अब तक मैं समझता हूं कि जो है हज़ारों ज्ञापन पहुंच चुके होंगे, प्रधानमंत्री जी के पास तक जो है हज़ारों ज्ञापन पहुंच चुके होंगे। ऐसा कोई दर हमने नहीं छोड़ा जहां शिक्षा मित्रों की बात को वहां तक नहीं पहुंचाया। और लगभग 7 वर्षों के इंतजार के पश्चात इस अवसाद की घड़ी में हमारे हज़ारों शिक्षा मित्र साथी हमसे अलग हो गए, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। जो है आज हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों के सामने एक आर्थिक चुनौती विकराल रूप लिए हुए है। इन्हीं सब बातों को लेकर के विगत 14 जुलाई 2024 को प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये तय हुआ था कि पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भिजवाएंगे अपनी मांगों को लेकर के 22 जुलाई को। उसके बाद 12 अगस्त को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भिजवाएंगे। और तब तक अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमारी मांगों पर अमल नहीं होता है, तो उसके पश्चात लखनऊ में 5 सितंबर को, जिसे शिक्षक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 5 सितंबर को निदेशालय का, जहां बेसिक शिक्षा निदेशक, महानिदेशक स्कूल, ये सब लोगों के कार्यालय हैं, दो हमारे उच्च अधिकारी विभाग के वहाँ पर बैठा करते हैं निशातगंज लखनऊ में। उस निदेशालय का जो है शिक्षा मित्रों का एक संयुक्त संघर्ष समिति बनी है और अधिकांशतः शिक्षा मित्रों के संगठन सब एकजुट हैं और इसको लेकर के आपस में तय हो चुका है कि अब एकजुट होकर के ही संघर्ष को जो है परिणाम तक लाया जा सकता है। उसी को देखते हुए 5 और 6 2 दिन का जो है निदेशालय का कार्यक्रम है लखनऊ के अंदर। और हम लोग प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज हमारे सासनी ब्लॉक के अध्यक्ष और उनकी टीम ने हमारे शिक्षा मित्रों की योजना रणनीति बनाने के लिए लखनऊ कूच करने के लिए हम 4 तारीख को लखनऊ कूच करेंगे। हर ब्लॉक से हमारी शिक्षा मित्र साथी वहाँ रवाना होंगे। मुख्य मांग क्या है? हमारी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं वो सभी BA हैं, ग्रेजुएट हैं और BTC हैं। सरकार ने इनको प्रशिक्षण दिलाया है। एक आपके मीडिया के माध्यम से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं एक बात और बता देना चाहूँगा। अभी विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है, इसलिए भविष्य में कोई भर्ती नहीं होगी। अभी विद्यालयों में सरप्लस स्टाफ की तलाश हो रही है, सरप्लस सूची तैयार की जा रही है, तो उसमें भी छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्रों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित वेतनमान के नाम पर, शिक्षा मित्रों को बहाल करने के नाम पर, उस स्थिति में शिक्षा मित्र अयोग्य हो जाते हैं। लेकिन शिक्षकों की भर्ती ना करनी पड़े, शिक्षकों के अनुपात में टीचर हटाने ना पड़े, शिक्षक संगठन भी इन बातों को कहने के लिए तैयार हो जाते हैं कि शिक्षा मित्र तो जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट के उससे अलग हैं। तो जब आप हमको शिक्षकों के साथ खड़ा कर रहे हैं, उस कैटेगरी में मान रहे हैं, तो फिर हमें प्रशिक्षित वेतनमान दीजिए। हम सब लोग ट्रेंड हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के बाद वर्तमान केंद्र सरकार ने
अध्यादेश ला करके जो है लोकसभा में, राज्यसभा में, उसमें अध्यादेश ला करके पुराने नियमों को बहाल किया है, वापस कराया है। तो हम भी यही मांग करते हैं कि शिक्षा मित्रों का समायोजन बहाल हो, जिससे कि शिक्षा मित्रों की स्थिति जो है सुधर सके। क्योंकि आज 1,57,000 शिक्षा मित्रों का विषय नहीं है। आज हमारे शिक्षा मित्र साथी, आप देखिए, इनमें से बहुत से लोग रिटायरमेंट के लगभग नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब ऐसे कगार पे खड़े हैं कि जिन्हें कोई दूसरा रोजगार मिल भी नहीं सकता है। तो उस स्थिति में इन शिक्षा मित्रों का परिवार इनके साथ है। आज 1,57,000 शिक्षा मित्रों के परिवार की तरफ सरकार को सोचना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। से देवप्रकाश, टीवी 13 न्यूज।